नमो नमः। अहम डॉक्टर राम कुमार झा, ज्योतिष प्राध्यापक, श्री जगदम्बा संस्कृत महाविद्यालय, बाथो, बेनीपुर, दरभंगातः। बृहत् संहिता उत्तरार्धम शास्त्री प्रतिष्ठा द्वितीय खंड विषय पुरुष लक्षणाध्याय। इसमें पूर्व में भी पढ़े थे। अंगुली और हाथ का लक्षण। हस्तांगुलियो दीर्घाश्चिरायुख मवतिलाश्च शुभगानां मेधाभिनां च सूक्ष्माश्चिपिटाः परकर्म निरतानां स्थूलाभिर्घनरहिता बहिर्नताभिश्च शस्त्रनिर्याणः कपिसदृशकरा धनिनो व्याघ्रोपमपानः पापाः। अर्थात दीर्घायु वाले मनुष्यों की अंगुली लंबी, सुभग, पुरुषों की सीधी, बुद्धिमानों की पतली और दूसरे की सेवा करने वाला की अंगुली चपटी होती है। मोटी अंगुली वाले निर्धन और बाहर को झुकी हुई अंगुली वाले शस्त्र से मृत्यु पाने वाले होते हैं। बानर के समान हाथ वाले धनी और बाघ के समान हाथ वाले पापी होते हैं। मणिबंध का लक्षण। मणिबंध नैर्निगूढ़ैर्दृढ़ैश्च सुश्लिष्ट संधिभिर्भूपाः हीनैर्हस्तच्छेद श्लथैः सशब्दैश्च निर्द्रव्याः। अर्थात निगूढ़, दृढ़ और सुश्लिष्ट संधियों से युक्त मणिबंध हस्तमूल या पहुँचा वाले राजा होते हैं। छोटे मणिबंध वाले का हाथ कट जाता है और शब्द सहित मणिबंध वाले निर्धन होते हैं। हथेली का लक्षण। पितृवित्तेन विहीना भवन्ति निम्नेन करतलेन नराः संवृत्त निम्नैर्धनिनः प्रोक्ता नकारश्च दातारः विषमैर्विषमा निःश्वाश्च करतलैरीश्वरास्तूलाक्षाभैः पीतैरगम्यवनिताभिगामिनो निर्धनारुक्षैः। निजी हथेली वाले पिता के धन से विहीन, वर्तुलाकार नीची हथेली वाले धनी तथा ऊंची हथेली वाले दानी होते हैं। विषम हथेली वाले दुष्ट और निर्धन होते हैं। लाख के समान लाल वर्ण की हथेली वाले धनी, पीले हथेली वाले अगम्य स्त्री से गमन करने वाले और रूखी हथेली वाले निर्धन होते हैं। नखों का लक्षण। तुषसदृश नखा क्लीबाश्चिपिटैः स्फुटितैश्च वित्तसंत्यक्ता कुनख विवरणैः परतकुकाश्च ताम्रैश्च मूपतयः। तुख के समान रेखाओं से युक्त नख वाले नपुंसक, बुरे और वर्णहीन नख वाले दूसरे के मुख को देखने वाला तथा ताम्र वर्ण के नख वाले सेनापति होते हैं। जब रेखा और अंगुली के पर्व का लक्षण। अंगुष्ठयवैराढ्याः सुतवन्तो अंगुष्ठमूलजैश्च जवैः दीर्घांगुली पवर्णा परवानः सुभगा दीर्घायुष्कश्चैव। अर्थात जब रेखा से युक्त अंगुष्ठ मध्य या अंगुष्ठ मूल वाले पुत्रवान होते हैं। जिनके अंगुली के पर्व लंबे हो वे भाग्यशाली तथा दीर्घायु होते हैं। हथेली की रेखा और अंगुलियों का लक्षण। स्निग्धा निम्ना रेखा धनिनां तद्यत्ययेन निःश्वानां बिरलांगुलियो निःश्वाः धन संचयिनो धनांगलयः। स्निग्ध तथा गतरी धनियों की तथा रूखी और ऊंची निर्धनों की रेखाएं होती है। हाथ में विरल अंगुली वाले निर्धन और सघन अंगुली वाले धन संचयी होते हैं। तिस्रो रेखा मणिबंध नोत्थिता करतलोपगा नृपते मीनयुगांकित पाणिर्नित्यं सत्रप्रदो भवति
वज्राकारा धनिनां विद्याभाजां च मीनपुक्षनिभा शङ्खातपत्रशिवी कागजाश्वपद्मोपमा नृपते कलशमृणालपताकाङ्कुशोपमाभिर्भवन्ति निधिपालाः दामनिभाभिश्चाड्याः स्वस्ति करूपाभिरैश्चर्यं चक्रासि परशुतो मरशक्तिधनुः कुन्तसन्निभा रेखा कुर्वन्ति चमूनाथं जज्वान्मूलखलाकारा मकरध्वजकोष्ठागारसन्निभाभिर्महाधनुपेता वेदी निभेन चैवाग्निहोत्रिणो ब्रह्मतीर्थेन वापी देवकुलाद्यैर्धर्म कुर्वन्ति च त्रिकोणाभिः अंगुष्ठमूलरेखाः पुत्रा शिवदारिका सूक्ष्मा रेखा प्रदेशिनी गता शतायुकं कल्पनीयमूनाभिः छिन्नाभिर्दूर्मपतनं बहुरेखा रेखिनो निश्वा। अर्थात जिसके 3 रेखा पहुँचे से निकलकर हथेली में जाए वह राजा होता है। 2 मत्स्य रेखाओं से युक्त हथेली वाला सदावर्त देने वाला होता है। यदि हाथ में वज्र के समान मध्य में पतला और दोनों ओर विस्तृत रेखा हो तो धनी, मछली के समान हो तो विद्वान तथा शंख छत्र पालकी हाथी घोड़ा और कमल के समान रेखा हो तो राजा होता है। यदि कलश, मृणाल, कमल की जड़, पताका या अंकुश के समान हाथ में रेखा हो तो भूमि में धन गारने वाला होता है। रस्सी की तरह हाथ में रेखा हो तो अति धनी, स्वास्थिक रेखा हो तो ऐश्वर्यशाली होता है। यदि चक्र, खड्ग, फरसा, तोमर, बर्छी, धनुष या भाला के समान हाथ में रेखा हो तो सेनापति और उखल के समान रेखा हो तो याज्ञिक होता है। मकर या घड़ियाल, ध्वजा और कोषागार की तरह हाथ में रेखा हो तो बहुत धनी तथा वेदी की तरह ब्रह्मतीर्थ अंगुष्ठ मूल हो तो अग्निहोत्री होता है। बापी, देव मंदिर आदि सिंहासन, श्री वृक्ष और यूप या त्रिभुज की तरह हाथ में रेखा हो तो धार्मिक तथा अंगुष्ठ मूल में जितनी स्थूल रेखा हो उतने पुत्र और जितनी सूक्ष्म रेखा हो उतनी कन्या होती है। जिनकी तर्जनी के मूल तक 3 रेखा गई हो वे 100 वर्ष तक जीते हैं। छोटी रेखा हो तो अनुपात से आयु की कल्पना करनी चाहिए। जिनके हाथ में टूटी हुई रेखा हो वे वृक्ष से गिरते हैं। अधिक रेखा युक्त या रेखा रहित हो तो निर्धन होते हैं। ठोड़ी, दांत और ओठ का लक्षण। अतिकृष्ट दीर्घैश्चिबुकैर्निन्द्रद्रव्या मांसलैर्धनोपेता बिम्बोपमैरवक्रैर्धरैर्भूपास्तनूभिरश्वा ओष्ठैः स्फुटित विखंडित विवर्णरुक्षैश्च धनपरित्यक्ता स्निग्धाधलाश्च घनाश्च दशना सुतीक्ष्णदंष्टा समाश्च शुभा। अर्थात अतिकृष्ट और दीर्घ अधर वाले निर्धन और मांसयुक्त अधर वाले धनी होते हैं। बिंब फल के समान लाल और वक्रता से रहित अधर वाले राजा, छोटे अधर वाले राजा तथा फटे खंडित वर्ण रहित और रूखे अधर वाले धनहीन होते हैं। स्निग्ध, धन, तीक्ष्ण और समदांत शुभ होते हैं।